ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं। तो माथुर सर से अपने को सीख लेनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूँगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पाँव हमेशा धरती पर रखो। ये बयान है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, जिन्होंने जयपुर के बिड़ला सभागार में सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के नागरिक अभिनंदन में उनकी तारीफ करते हुए कई अन्य लोगों पर एक तरीके से व्यंग्यात्मक कटाक्ष कर दिए। इसे आप यूं तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पिछले 8 महीने में राजस्थान के भीतर हुई राजनीतिक रस्साकशी की तरफ निगाह डालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सरल तौर पर वसुंधरा कहीं पर निगाहें और कहीं पर लगा रही है निशाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि माथुर से ऐसे लोगों को सीख लेना चाहिए कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखें पर पांव जमीन पर रखें। वसुंधरा ने कहा कि ओम माथुर ऊपर से गर्म और भीतर से नरम है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कमल खिलाकर असंभव को भी संभव किया। आपको पता ही होगा कि बीते 2 महीने से वैसे भी राजस्थान में जो सरकार है वो कई मुद्दों पर घिरी हुई है। इसमें चाहे IAS अफसरों के तबादले की बात हो या फिर किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा वापस लेना या न लेना, स्थितियां राजस्थान में कुछ ऐसी ही बनी हुई है। लेकिन आज हम इन्हीं 2 मुद्दों पर बात कर रहे हैं। एक सरकार के कार्यकाल में 2 महीनों का महत्व कितना होता है, इसका हिसाब किताब तो जानकार लोग बताएंगे, लेकिन 2 महत्वपूर्ण फैसलों में अनिर्णय की स्थिति 2 महीनों तक चलती रहे तो ये सरकार की निर्णय क्षमता पर सवाल खड़े करती है। दरअसल राजकाज में त्वरित निर्णय का बड़ा महत्व होता है और राजनीति में सोच समझकर निर्णय लेने की अपनी ताकत। राजस्थान में सरकार को एक ऐसा ही फैसला अपने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे पर करना था और दूसरा फैसला IAS अफसरों के तबादलों पर। लेकिन दुर्भाग्य से ये दोनों ही फैसले 2 महीनों से लटके पड़े हैं और अटकी सी पड़ी है मानो राजस्थान की सियासत। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये घोषणा की थी कि अगर वो अपनी जिम्मेदारी वाली 7 सीटों पर बीजेपी को नहीं जिता पाए तो इस्तीफा दे देंगे और 4 जून को परिणाम उनकी सोच के अनुरूप आए भी नहीं। 4 जुलाई को किरोड़ी ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि उन्होंने 4 जून को ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अगर 4 जुलाई को ही इस्तीफे का दिन माने तो भी पूरे 2 महीने बीत चुके हैं और इस दौरान सरकार ने बजट भी पेश कर दिया। किरोड़ी पूरे बजट सत्र से भी अनुपस्थित रहे, लेकिन अभी तक उनके इस्तीफे को लटकाए रखकर सरकार क्या साबित करना चाहती है, खैर ये बात तो वो ही जाने। लेकिन दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी में अलग ही निराशा और हताशा का माहौल है। IAS अफसरों की तबादला सूची भी करीब करीब 2 महीने से बनकर तैयार है, लेकिन कतिपय अफसरों को बदलने पर सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच मतभेद के चलते ये सूची जारी ही नहीं हो पा रही। ब्यूरोक्रेसी की एक खासियत ये होती है कि जब तबादला सूची की आहट होती है तो कुछ अफसर जल्दबाजी में कुछ काम करने की कोशिश करते हैं और कुछ तो काम करना ही छोड़ देते हैं। बड़े काम हाथ में लेने और शुरू करने से बचते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बहुत तेजी से काम करते हुए दिखनी चाहिए थी, लेकिन तबादला सूची को रोके रखने के चलते ये संभव ही नहीं हुआ। हाँ, ऐसे कभी कभी परिणाम सामने आ जाते हैं जिसमें कुछ अफसरों का यहाँ वहाँ तबादला कर दिया जाए, जैसे कल ही देखने में आया। लेकिन जिम्मेदारों को यहाँ एक बात तो समझनी होगी कि समय आपको अवसर दे सकता है, लेकिन उसका सदुपयोग करना आप ही के हाथ में होता है। मिले हुए अवसरों को गंवाने वाले अक्सर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।